वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है पैटर्न नंबर। आपको इसको मैं 3 कह लूँ और इसको ऑलरेडी एक बार 2 बार मैंने और भी बनाया है। पैटर्न नंबर 3, पैटर्न नंबर 3 है ये। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। यहाँ आप देखें तो इसका नाम है सब्जेक्ट। ये है एम इज आर +2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लास्ट वन में बार बार क्या आएगा? वाला हूँ, वाली हूँ, वाले हैं। और ये आपको जैसा कि मालूम है कि आई के साथ एम, इसी टॉन नेम के साथ इज, वी के साथ आर आता है। उसके बाद मुझे टू लाना है। इट मीन्स दैट इन्फिनिटिव भी लाना है और इन्फिनिटिव के बाद आपको जो है ऑब्जेक्ट को लिखना है। अगर यहाँ पे कोई सेंटेंस है कि मैं स्कूल जाने वाला हूँ तो यहाँ लिखेंगे आई, उसके बाद लिखेंगे एम। आई के साथ तो एम ही लाना है, आई एम टू। उसके बाद लाएंगे गो, उसके बाद टू, उसके बाद स्कूल। आई एम टू टू स्कूल। सेकंड वन अगर देखेंगे तो लिखा है कि वह आज घर आने वाला है। तो वह के लिए हम क्या लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं ही, और ही के साथ इज। इसके बाद मुझे लाना है, इन तीनों में से किसी एक को ही लाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू टेक योर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ क्या है? ही है, और ही के साथ मुझे इजी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लाना है टू, ही इज टू। आफ्टर दैट V1। यहाँ ऑलरेडी लिखा है V1, तो आने वाला है, तो मेन वर्ब क्या है? आना। तो यू राइट फॉर दिस वन कम, ही इज टू कम। कहाँ आने वाला है? होम। कब आने वाला है? आज। तो इसके लिए करेंगे टुडे, इज टू कम होम टुडे, होम टुडे। उसके बाद है राधा बर्तन धोने वाली है। अगर यहाँ राधा है तो ये हमारा सब्जेक्ट है। वाला वाली के लिए मिजार लेके आएंगे और इन्फिनाइट हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर टू लगाना है। उसके बाद लाएंगे हम किसको? धोना। उसके बाद हम किसको लेके इधर चले आएंगे? बर्तन को। देखिए हम यहाँ से इसको हम शुरू करते हैं और इधर से हम लौट जाते हैं। तो इसके हम लिखेंगे क्या? इसके लिए लिखेंगे राधा को राधा लिखेंगे। उसके बाद राधा के बाद इज लगाना है, राधा इज। टू आपको लाना है ऊपर से, क्योंकि इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से मुझे एक ही लाना है। और जैसा कि यहाँ पे राधा है और राधा यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, एक है, तो इसके लिए इज लाएंगे। उसके बाद टू लाएंगे। उसके बाद धोना को क्या कहेंगे? वॉश करेंगे। क्या लिखेंगे? वॉश। क्या धोने वाली है? पॉट। क्या लिखेंगे? वॉश पॉट। यह हमारा क्या हो गया? टोटल जो है अफर्मेटिव में हो गया। अगर इसके बाद अगर हम नेगेटिव भी अगर बनाना चाहें तो हम इजी में आसानी से बना सकते हैं। अगर यहाँ पे कह रहा है कि मैं आज स्कूल नहीं जाने वाला हूँ, तो आई एम नॉट टू गो टू स्कूल। कोई कहा कि वह आज अंग्रेजी बोलने वाला है, तो ही इज टू स्पीक इंग्लिश टुडे। अगर उसके बाद बोला कि राधा बर्तन नहीं धोने वाली है, अगर नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो राधा इज नॉट टू वॉश पॉट। मैं आज स्कूल नहीं जाने वाला हूँ, आई एम नॉट टू गो टू स्कूल टुडे। अगर नेगेटिव जब भी बनेगा तो उसके बाद मुझे नॉट का यहाँ इस्तेमाल हम कर लेते हैं। अब जैसे ही नॉट इस्तेमाल करते हैं तो आफ्टर डैट उसके बाद हम अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव, तो नेगेटिव फॉर हमें सिर्फ लिखना होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें सिर्फ लगाना है क्या चीज़? नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट को लगाना है। अगर हम नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करें तो नेगेटिव फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस,
नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए वी विल यूज आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज नॉट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, कुछ भी है नहीं क्योंकि इसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब के बाद एम इज आर प्लस नॉट देन आफ्टर V1 आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। अगर कह रहे हैं कि वह स्कूल नहीं जाने वाला है तो आप लिख सकते हैं he is not to okay go to school today। वो आज स्कूल नहीं जाने वाला है। ओके, go to school today। दिस वन ओवर हो गए कराए। और अगर आप कह रहे हैं कि वह आज अंग्रेजी नहीं बोलने वाली है, she is not to speak English। उसके बाद हम लिख देंगे today। अगर नेगेटिव बनाना है तो हम सेम इसी चीजों को अगर हम पलट दें, ठीक है, टुडे बोला गया है तो इसमें ये भी हो जाएगा। आफ्टर दैट उसके बाद नेगेटिव के बाद हमें क्या देना है, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव को अगर हम देखें तो इंटेरोगेटिव में हमारा सिर्फ एमिजार पहले आ जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें इस्तेमाल व्हाट विल राइट फर्स्ट सेंटेंसेस। ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को राइट कर देना है। एम इज आर ओके प्लस सब्जेक्ट आफ्टर दैट टू देन V1 आफ्टर ऑब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन मार्क्स। ओके, क्वेश्चन मार्क्स। क्या तुम आज बाजार जाने वाले हो? क्या तुम आज बाजार जाने वाले हो? फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, आर यू टू गो टू मार्केट टुडे। अगर हम ऐसा करें, इसको कह दिया है ना। अगर एक और इंटरोगेटिव का अगर हम एग्जांपल देखें कि क्या वह अंग्रेजी सीखने वाला है, क्या वह, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इज के बाद इज ही टू लर्न इंग्लिश, इज टू लर्न इंग्लिश। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क्स हो गया, क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव है। और इंटरोगेटिव का सवाल का जवाब हम आसानी से दे सकते हैं, यस नो में करके हम इसको जवाब दे देंगे। तो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हमारा ऐसा बनेगा, इंट्रो के बाद इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव की अगर बात करें तो हम इसको यही रहने दें, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव कर देंगे। एंड नेगेटिव क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। और कुछ नहीं, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे लिख देना है, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो वेयर वी विल यूज अ नॉट इन योर द स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एन हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, ओके, और आफ्टर दैट just like give an example here, am is are, then after subject, after that not, after to V1 plus object, question marks। ओके, है ना। क्या तुम आज, अगर आपको इसमें अगर हिंदी बना करके अगर अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या तुम आज बाहर नहीं टहलने वाले हो, आर यू नॉट टू वॉक, आर यू नॉट टू वॉक आउटसाइड टुडे, क्वेश्चन मार्क्स। अगर हम इसको बना लिए तो ऐसा हो जाएगा। अगर आप और भी बनाना चाहें तो इसमें यही हो जाएगा, हिंदी लेके चलेंगे कि क्या वह, या हम लिख सकते हैं कि क्या वह कपड़ा नहीं धोने वाला है ना, क्या वह कपड़ा नहीं धोने वाला है।
तो he not is he not to wash cloth. At the last we will use sign of क्वेश्चन मार्क्स, हमें यहाँ पे लिख देना है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव है, ये बन गया। तो जैसे अगर हम इसको इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव अगर हम कर लें, उसके बाद लास्ट वन आपका क्या आ जाता है, WH सेंटेंसेस। और जो WH सेंटेंसेस है, WH सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ये जानना है कि इसके स्ट्रक्चर क्या होगी। तो WH सेंटेंसेस को अगर हम देखें, WH सेंटेंसेस में हमें सबसे पहले वी नो अबाउट एंड व्हाट इज द WH सेंटेंसेस। इसमें कौन कौन सी चीज आते हैं व्हाट से। व्हाट मीन्स होगा क्या, ठीक है। वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ। वेन, वेन मीन्स कब, ओके। और हु मीन्स कौन, ओके। नेक्स्ट इज दैट विच मीन्स कौन सा, विच मीन्स कौन सा। और लिख सकते हैं वाई मीन्स क्यों, ओके। नेक्स्ट इज दैट हाउ मीन्स कैसे, हाउ मीन्स कैसे, ओके। नेक्स्ट इज दैट हाउ मेनी कितना, हाउ मेनी मीन्स कितना। बट इसको हम करते हैं फॉर काउंटेबल यूज, फॉर काउंटेबल, ठीक है। हाउ मच हो गया, हाउ मेनी, सॉरी, हाउ मच। उसके बाद हम लिखते हैं हाउ मच। हाउ मच का मतलब भी होता है कितना, हाउ मच मीन्स कितना। लेकिन हम इसको करते हैं फॉर अनकाउंटेबल, फॉर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। इसको हम यानी हम जो मटेरियल्स थिंग्स होते हैं जिसको हम तौल के लेते हैं, उसके लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, हाउ मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आ जाएगा हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मीन्स होता है कितना, कितना देर, ओके। और आ जाता है हाउ फार, हाउ फार मीन्स होता है कितना, कितना दूर। लास्ट वन हम आपको बता रहे हैं हाउ ऑफेन, हाउ ऑफेन मीन्स कितना बार, कितना बार। तो दोस्तों यही वाला जो है हमें इसी से हम सारे जो है WH क्वेश्चंस को हम मेंशन करते हैं। चाहे तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसका बताते हैं आपको यूज़ कैसे करेंगे। अगर हम इसको जो है WH सेंटेंसेस अगर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले WH सेंटेंस को बनाने से पहले हमें इंटरोगेटिव का जो है जो फॉर्मेट होता है यानी जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको सबसे पहले लिख लेते हैं WH को। तो देखो इसमें डिफरेंसेस कुछ नहीं है। अमीज़ार को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं सबसे पहले अमीज़ार, अमीज़ार प्लस हम क्या लिख सकते हैं सब्जेक्ट। आफ्टर दैट क्या होगा टू, देन आफ्टर V1, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट this one. But in before in this one we have to use what, it means that WH sentence. WH sentence अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद हम इसमें लास्ट में रिमार्किंग हम कर लेते हैं यानी क्वेश्चन मार्क्स हम बना लेंगे। जैसा अगर चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो न्यू है और जिनको यूज़ करने में थोड़ा परेशानी होती है तो वो अपने से जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम आपको बताते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे। हम आपको 2-3 एग्जांपल्स हम जस्ट आपको बता रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि वह क्या करने वाला है, तो वह क्या करने वाला है, लास्ट में क्या आ रहा है करने वाला है। तो अगर हो रहा है यहाँ पे लिख रहा है कि वह क्या करने वाला है, वह क्या करने वाला है,
करने वाला है। यह हमारी क्वेश्चन वाला है इन हिंदी है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम WH का हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस्तेमाल करेंगे किसको, वाट को। और यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा कौन है, वाह, तो वाह के लिए व्हाट विल यूज, हम इसको यूज करेंगे, तो व्हाट इज। उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, यहाँ पे देखें सब्जेक्ट को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही, व्हाट इज ही। और उसके बाद क्या, किसका इस्तेमाल करेंगे, टू। करना का क्या होगा, डू। उसके बाद हो गया क्वेश्चन, ये आपका बनके तैयार हो गया। अब अगर उसके बाद वेयर से अगर आप बना रहे हैं, एक अगर आप इसको समझ गए तो सारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कह रहे हैं कि आप कहाँ से कुछ भी निकालेंगे वेयर का इस्तेमाल करके, कि आप कहाँ से अंग्रेजी सीखने वाले हैं, आप कहाँ से अंग्रेजी सीखने वाले हैं। अगर यहाँ पे लिख रहे हैं आप, ठीक है, और यहाँ लिख दिया कहाँ से, आप कहाँ से अंग्रेजी सीखने वाले हैं, क्या होगा, आप कहाँ से अंग्रेजी सीखने वाले हैं, ओके, सीखने वाले हैं। तो ये भी आप सोचें, वाले हैं, तो ये हमारा क्या है, इंटरोगेट सेंटेंस का है। तो डब्ल्यूएच सेंटेंस का सबसे पहले हम देखें कि कहाँ इस्तेमाल किया गया। तो कहाँ के लिए हम क्या चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, तो हम वेयर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर WH में आपको बताया गया है कि सबसे पहले WH लिखेंगे। और WH लिखने से पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ वेयर, कहाँ होगा, कहाँ जब यहाँ लिखा हुआ है तो उसके लिए तो हमें वेयर का इस्तेमाल करना होगा। और जैसे हम वेयर इस्तेमाल किए तो हम यहाँ आएंगे, और जब इसको हम देखेंगे तो इससे पहले हम देखें कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट हमारा आप है। तो जब यहाँ आप है तो उसके लिए मेरा हेल्पिंग ऑफ कौन सा होगा, तो आर होगा, वाट आर, वाट आर। यहाँ हम चले आए, अब सब्जेक्ट लाना है तो ये आएगा सब्जेक्ट कौन सा, तो आपका क्या होगा, वाट आर यू, हो गया कि नहीं, तो वाट आर यू। उसके बाद जाना है कहाँ, टू को लेके आ जाएंगे, व्हाट आर यू टू, ठीक है। अब यहाँ लेके आए, सीखना है, क्योंकि यही हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो सीखना का क्या होगा, लर्न, क्या होगा, लर्न, ठीक है। तो लिख रहा है कि वेयर आर यू टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे वेयर आर यू टू लर्न इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, से। तो से के लिए हम इससे सबसे पहले अगर अच्छा होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम वेयर, ठीक है, फ्रॉम वेयर आर यू टू लर्न इंग्लिश। तो मेरे दोस्तों, हम 2-3 जो है इसमें हम लिख करके आपको बताया है कि आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आसानी से हम इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हम कैसे किसी के साथ कनेक्ट हो करके बात कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो पैटर्न है उसके जो है हेल्प पर आप जो है क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। और क्वेश्चन बना करके हम अगला से हम बातचीत कर सकते हैं। तो आपको हम अपने भाषा में, अपनी सिंपल भाषा में हम आपको ये कुछ मैंने बताया है। और अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल आप जो है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को जो है लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर माय वाचिंग एंड वीडियो। तब तक के लिए आप लोग जो है अपना ख्याल रखें। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।